बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन किराम। जैसे कि आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि जैसे ही ईरान की इसराइल के साथ जो है जंग बंद हुई तो फ़ौरन ईरान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने चाइना का चक्कर लगाया और वो फ़ौरन चाइना में गए। और इसके साथ साथ अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिल रही है कि अभी अभी चाइना से ईरान का एक मुआहिदा हुआ है कि ईरान चाइना से 40 J-10C 5 जनरेशन के जेट ले रहा है। इन जेट्स के बारे में ये कहा जाता है कि ये जेट्स राफेल और इसके साथ साथ F-35 से बहुत आगे के हैं। और अभी के ये एक और न्यूज़ सुनने में आ रही है कि ये जो जेट्स लिए जा रहे हैं इनके लिए जिस कंट्री से पायलट्स मंगाए जाएंगे वो पाकिस्तान के होंगे, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने ही J-17 के साथ जो है इंडिया के राफेल को गिराया और उसके लिए जो है जो पायलट्स मंगवाए जाएंगे वो पाकिस्तान के इस्तेमाल किए जाएंगे। सामीन किराम, आप अब देख सकते हैं कि जैसे आपने देखा भी कि जब ईरान की जंग हो रही थी तो जंग के दौरान ही आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान आए। हालांकि जंग के दौरान कभी भी कोई कंट्री का इतना बड़ा शख्स दूसरी कंट्री में नहीं जाता, तो वो ईरान आए और ईरान के अंदर जो उस वक्त बातें चल रही थी उन्होंने वहाँ पे आके जो है मुकम्मल नशिस्त की। तो सामीन इकराम, इससे भी हमें समझ पड़ती है कि अब जो है ईरान, पाकिस्तान और चीन जो है एक नया ग्रुप बनने जा रहा है। सामीन इकराम, इसके साथ साथ हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताते चलें कि ये जो J-10C है इसके बारे में पाकिस्तान का कहना ये है कि ये जहाज़ फ़कत और फ़कत चाइना का नहीं बनाया हुआ, बल्कि इसके अंदर पाकिस्तान की आर्मी भी शामिल है कि इसके बनने में और इसके अंदर जो फीचर्स हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर मुख्तलिफ जो सलाहियतें हैं जो कि आर्मी को देखते हुए और फ़ौजी कार्रवाइयों को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई हैं, उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी भी मुलव्वस है। और अभी तक की खबरों के मुताबिक जो है ईरान ने चाइना से 40 J-10C 5th जनरेशन की डील कर ली है और ये बहुत जल्द चाइना ईरान को मुहैया करेगा। और इसके साथ साथ ये भी कि ये राफेल और F-35 से कम अज़ कम 50% जो है वो कम कीमत में मिल रहे हैं। यानी अगर वो आपको 50 मिलियन डॉलर का मिलेंगे तो ये जो है आपको 25 मिलियन डॉलर में मिल सकता है। तो एक ये कि इसकी प्राइस भी उससे कम मिल रही है और दूसरा ये कि खित्ते में एक नया ग्रुप बनता हुआ, तश्कील पाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ सामीन इकराम, हम आपको एक और ख़बर से आगाह करते हैं कि ट्रंप ने आयतुल्लाहुल उज़्मा सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई साहब ने जो गुफ्तगू की उसके जवाब में कहा कि आप जो कि एक बहुत ही अजीम शख्स हैं और इसके अलावा आपकी ममलकत आपका बहुत एहतराम और इज़्ज़त करती है और आप एक मजबूत ईमान वाले आदमी हैं, तो आपको ऐसी बात ज़ेब नहीं देती कि आप लोगों के अंदर ऐलान करें कि हम जंग जीत चुके हैं और हमने जंग जीत ली, जबकि आपको बहुत नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ इसराइल को भी नुकसान हुआ है। ट्रंप की इस बात का जवाब ईरान की जानिब से दिया गया। ईरान ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि पहली बात यह कि हमारे साथ जंग लड़ने वाला फ़कत और फ़कत इसराइल नहीं था, बल्कि इसराइल तो वो था कि जो ट्रैगर बन रहा था बहुत सी कंट्रीज़ के लिए, उसके पीछे फ्रांस का हाथ भी था और उसके पीछे अमेरिका और उसके अलावा भी बहुत सी कंट्रीज़ का हाथ था। तो इस तरह से ये कहना कि हमारे साथ लड़ने में फ़कत और फ़कत इसराइल था, ये एक गलत बात होगी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जीत फ़कत इसी को समझा जाता है कि अगर हम किसी जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और उसके साथ लड़ें, और हमारा ये काम हमारा फ़रीज़ा है और हमने इसको अंजाम दिया तो लिहाजा हम जीते। और तीसरी बात ये कि इस वक्त की तबाहशुदा इमारतें, दसियों हज़ार बेघर आबाद कार, हीफा की घिरी हुई रिफाइनरी का आग और तबाही में जलना, तेल अबीद में स्टॉक एक्सचेंज और दीगर बड़ी कंपनियों की तबाही, इसराइल की माशियत पे दसियों अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान का मुसल्लत होना, ये तमाम और तमाम चीज़ें हमारी जीत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और आज से पहले किसी दूसरे कंट्री ने ये जुर्रत नहीं की कि वो इसराइल के ऊपर हमला करे, लेकिन हमने इसराइल के ऊपर हमला किया और अपने मज़ाइल से हमला किया। और इसके साथ साथ ईरान ने यह भी कहा कि इस वक्त
جو آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے کمانڈروں کو اور بڑے بڑے جتنے بھی سائنٹسٹ تھے ان کو شہید کر دیا، اور اس بات سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا اور آپ فخر کر رہے ہیں کہ آپ جیت گئے، تو شہادت ہمارا ورثہ ہے اور ہم شہادت کو کبھی بھی ہار نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی باتوں کو اپنے پاس رکھیں اور ہم اس جنگ کو مکمل طور پہ جیتے ہیں، کیونکہ ہماری جیت فقط اور فقط ظالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ ایران کی جانب سے اس امریکہ کو جواب دیا گیا۔ اس کے علاوہ سامعین کرام آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ٹرمپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ علی خامنہ ای کہاں موجود ہیں، اور اگر میں چاہتا تو میں انہیں شہید بھی کروا سکتا تھا۔ اور اس کے جواب میں ایران کی جانب سے بہت ہی اچھا جواب دیا گیا۔ ایران کا کہنا یہ ہے کہ یہ تو خود ایرانی اور ایران کی افواج بھی نہیں جانتی کہ سپریم لیڈر کو کس جگہ پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کہ جب سپریم لیڈر کو پناہ گاہ میں لے جایا جا رہا تھا، اس وقت پوری کنٹری کے سگنل کٹ کر دیے گئے تھے۔ فقط چند ایک لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں موجود ہیں۔ تو یہ آپ کا کہنا کہ ہمیں معلوم تھا، یہ بہت بڑے جھوٹ اور ایک فقط اور فقط فریب دینے کا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکو کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، کیونکہ میں اگر چاہتا تو سپریم لیڈر کو قتل کروا سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کروایا، کیونکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ لوگوں کو بتاؤ کہ میں اگر یہ چاہتا تو یہ کروا سکتا تھا، لیکن اگر یہی بات تھی تو اس سے پہلے لبنان میں حسن نصر اللہ کو کیوں کر قتل کروایا، اور اس کے علاوہ ایران کے بھی بہت بڑے لیڈرز کو تم پہلے قتل کروا چکے ہو۔ تو اگر تمہیں معلوم ہوتا تو تم کبھی بھی ایک پل کے لیے بھی نہ رکتے۔ تمہارا یہ کہنا ایک غلط جواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ کہنا کہ ایران کی معیشت بہت کمزور ہو چکی ہے، تو تمہیں خود اس بات کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جب امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت نہیں تھی تو اس وقت امریکہ کا قرضہ $36 ٹریلین تھا، لیکن ٹرمپ کی حکومت آتے ہی یہ قرض خوفناک حد تک بڑھا، جو کہ $37 ٹریلین تک پہنچ گیا، اور ابھی تک بھی امریکہ میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو بے گھر ہیں، اور ان کے بے گھر ہونے میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو سامعین کرام، اب تک کی یہ نیوز تھی، اور اس طرح سے مزید صحیح نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔